वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, शुभ आशीर्वाद। आज मैं आपको वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुना रही हूँ, जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। वैशाख का पवित्र महीना और भगवान विष्णु को प्रिय एकादशी का जो व्रत करता है या इस कथा को सुनता है तो वो सांसारिक सभी सुखों का भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। विधि मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, फिर से बता रही हूँ कि इसमें एकादशी में फलाहार करना होता है, भोजन नहीं करना होता। आप जो है दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन फलाहार जो बना हुआ है वो एक ही समय खाना है और अनाज तो बिल्कुल वर्जित है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो आइए हम सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने की कौन सी विधि है? तो आप विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि बोले कि हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है मोहिनी। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख छूट जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप एवं दुख नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र जो था वो बहुत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था। देवता पितृगण आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद और धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने और गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया। रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़कर चला गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से
पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा कि कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उसके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का मुझे कोई साधन बताइए जो कि बिना धन के हो, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। तब ऋषि बोले कि तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अगर व्रत करोगे, जिसका नाम मोहिनी है, तो इसका व्रत करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महत्तम के श्रवण व पठन से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर हमें पुण्य प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कथा या कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।